नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, श्याम बेनेगल, पायनियर ऑफ पैरेलल सिनेमा इज नो मोर। जो श्याम बेनेगल नाम व्यक्तित्व है, जो भारतीय सिनेमा का एक जो जाना पहचाना और मूर्धन्य व्यक्ति हैं भारतीय सिनेमा के, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो आज हम उनके जीवन के विषय में, उनके कार्यों के विषय में, उनके उपलब्धियों के विषय में आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करेंगे। और ये जीएस का क्वेश्चन बनता है कि उनकी उपलब्धियों के बारे में, चूंकि वो भारतीय सिनेमा के एक जो स्थान दे अगर, तो शुरुआती 4-5 लोग जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना जो है अतुलनीय योगदान किया है, उनमें से एक हैं। तो इस पर कोई क्वेश्चन बन भी सकता है। जो संस्कृति और कला वाला जो पोर्शन बनता है उसमें ये शामिल हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, इसके पहले कि हम श्याम बेनेगल जी पे अपने वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट, करंट अफेयर का आपको मिलता रहे। इसके अतिरिक्त इसी चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और जो हमारे यूपीएस स्पेशल है, इन सभी के वीडियोज निरंतर रूप से अपलोड होते रहते हैं। तो आइए चलिए मित्रों, शुरू करते हैं श्याम बेनेगल जी के ऊपर अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये चेहरा आप पहचान लीजिए, यही है श्याम बेनेगल, भारतीय सिनेमा के जो सरताज कह सकते हैं इन्हें। ये जो श्याम बेनेगल थे, ये फिल्म निर्देशक थे और फिल्म के लेखक थे और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और हिंदी फिल्में जो फीचर फिल्म है उनके निर्देशक थे। और जो लेखन का कार्य था, फिल्म लेखन का, वो भी ये करते थे। वो अब हमारे बीच नहीं है। 23 दिसंबर 2024 को, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले, वॉकहार्ट हॉस्पिटल, ये मुंबई में स्थित है वॉकहार्ट हॉस्पिटल, वहां पर 90 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। और ये जो है एक लंबे समय से क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे थे। इनके गुर्दों में कुछ दिक्कत थी, जिसके कारण इनका देहांत हो गया। इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं। 14 दिसंबर 1934 को इनका जन्म हुआ था। तिरुमलगिरी जगह है, तिरुमलगिरी में इनका जन्म हुआ था और ये जगह पड़ती है स्टेट ऑफ हैदराबाद। ये उस समय ब्रिटिश इंडिया के अधीन थी तिरुमलगिरी जगह, और अब तेलंगाना में है। तो 14 दिसंबर 1934 को तिरुमलगिरी, स्टेट ऑफ हैदराबाद, अंडर ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और अब इनका जो पैतृक गांव है वो तेलंगाना में है। इनके जो पिता थे श्रीधर बी बेनेगल, ये भी उस समय के जो है फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा नाम था इनके पिताजी का, श्रीधर बी बेनेगल का। और इनके जो चचेरे भाई थे गुरुदत्त, इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। जो उस समय की जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हुआ करती थी, उनमें कई फिल्में आपने इनकी देखी भी होंगी। और इसके अतिरिक्त गुरुदत्त ने कई फिल्में बनाई भी हैं अपने जीवन काल में। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एक ऐसी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे जिनका फिल्म, फोटोग्राफी और इन सब के विषय में काफी जो है जुड़ाव था, जिस परिवार का, ऐसी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। और इनके जो कार्य थे वो इतने उत्कृष्ट इसीलिए हो पाए कि इनका जो बैकग्राउंड था वो फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था। और उसका जो अनुभव था इतने वर्षों का, इनके पिता का अनुभव, इनके भाइयों का अनुभव, वो सब भी इनके साथ जुड़ा हुआ था। और इनकी एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जो रही कि ये पार्लियामेंट, राज्यसभा, इस पद पर भी रहे। इनकी जो पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जो इन्होंने अपने जीवन में पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, वो गुजराती भाषा में बनाई थथी और उसका नाम था घर बैठा गंगा, घर बैठे गंगा, अर्थात गंगा एट डोर स्टेप। ये कब बनाया था? ये 1962 में बनाया था। ये इनका पहला काम था, घर बैठा गंगा। और इन्होंने अपने जीवन काल में करीब 70 के आसपास जो है डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म बनाई, जो अलग अलग विषयों को लेकर के। ये जो डॉक्यूमेंट्री होती हैं, ये विषय विशेष पर आधारित होती हैं। ये इंटरटेनमेंट बेस्ड न होकर के ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन बेस्ड जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, जो किसी चीज के लिए किसी को प्रेरित करती हैं, प्रेरणापूर्ण होती हैं, वो होती हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इनकी जो पहली 4 फीचर फिल्म थी हिंदी की, जो पहली 4 फिल्में थी, वही उन्होंने ऐसा धमाल मचा दिया कि जो है ये मालूम चल गया कि कोई व्यक्ति जो है अब ये क्षेत्र में उतर आया है जिसका काम इतना अच्छा है। इनकी पहली फिल्म थी अंकुर, 1973 में आई। दूसरी फिल्म थी इनकी निशांत, ये 1975 में आई। फिर मंथन आई 1976 में, भूमिका आई 1977 में।
तो आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद 1973 में, उसके 2 साल बाद 75 में, 1 साल बाद 76 में, फिर 1 साल बाद 77 में, लगातार अगले 5 वर्षों में, 4 वर्षों में इन्होंने 4 फिल्में दी। और ये चारों फिल्म अपने समय की जो है एक माइलस्टोन है। आज भी इनको जो समानांतर सिनेमा है उनका जो है मील का पत्थर माना जाता है इन चारों फिल्मों को। इसके बाद इन्होंने जो है एक बंगाली फिल्म जो है मुस्लिम वुमेन्स पर आधारित जो है बंगाली फिल्म थी मम्मो का निर्माण किया। उसके बाद 1996 में सरदारी बेगम बनाया, 2001 में जुबैदा की इन्होंने बनाया, और इन तीनों जो फिल्मों को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, इन तीनों फिल्मों को। और इन तीनों को बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी जो है इस कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला। जो श्याम बेनेगल जी थे, इन्होंने अपने जीवन काल में जो बेस्ट फिल्म्स इन हिंदी, इसके अंतर्गत जो है 7 नेशनल अवार्ड जो है फिल्म अवार्ड जीते थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, शायद ही किसी ने इस कैटेगरी में 7 अवार्ड जीते होंगे। एक बार ही नेशनल अवार्ड मिलना बड़े सम्मान की बात है। इनको जो है ये जो उनका जो जीवन भर जो काम किया फिल्म सिनेमा जगत के लिए, इसके लिए इनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था 2018 में। 2018 में इनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके अलावा 1976 में इनको पद्मश्री मिला, 1991 में पद्म भूषण मिला, 2005 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, और 2013 में ANR नेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो ये चारों अवार्ड भी इनके जो है जो उपलब्धियां थी उनको सुशोभित किया इन चारों अवार्ड्स ने भी। 1970 में जो है इनको होमी जहांगीर भाभा फेलोशिप मिली, जिसके अंतर्गत ये जो है ये न्यूयॉर्क गए और वहां पर जो चिल्ड्रन टेलीविजन वर्कशॉप है उसको अटेंड किया इन्होंने 2 साल तक, और जिसके कारण जो इनके काम में और ज्यादा निखार आया, इनको और ज्यादा समझ हो गई। और 1966 से 73 के मध्य जो है इनको जो ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारतीय फिल्म एवं जो है दूरदर्शन जो संस्थान है पुणे में, वहां पर जो है काम करने का मौका मिला। वहां पर इन्होंने टीचिंग कार्य किया 1966 से 1973 के मध्य। और उसके बाद उसी संस्थान में 1980 से लेकर के 1983 तक जो है, और 1989 से 1992 तक, ये 2 टर्म ऐसे रहे जब इन्होंने उसी संस्थान के चेयरमैन के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। तो ये उसी संस्थान में टीचिंग का भी कार्य किया इन्होंने, और उसी में ये जो है चेयरमैन के पद पे भी आसीन रहे। ये जो लाइफ जर्नी थी इनकी, ये बहुत कठिन थी, और इन्होंने पूरे जीवन बहुत अच्छा काम जो है किया, और जो भारत के जो सिनेमा प्रेमी लोग थे उनके समक्ष प्रस्तुत किया। और जो इनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम था, जो इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत थी, वो आने वाली जो जनरेशन है और जो फिल्म सिनेमा लाइन से जुड़ना चाहती है, जो फिल्म बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक अध्याय की तरह है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इनके बारे में, अगर इनके काम के बारे में समझना है तो इनके जीवन को और इनकी उपलब्धियों को सब कुछ समझना पड़ेगा। और जो नए लोगों के लिए, जो नए लोग फिल्म सिनेमा लाइन से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो श्याम बेनेगल जी हैं वो आज भी एक प्रेरणा है, और आगे आने वाले कई वर्षों तक ये एक प्रेरणा के रूप में लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, ये जो श्याम बेनेगल जी की उपलब्धियों के बारे में जो हमारा वीडियो था ये यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।